हमारी अगली व्याख्या है, दिल ने कहा दलित माओं के सब बच्चे अब बागी होंगे, अग्निपुत्र होंगे वे अंतिम विप्लव के सहभागी होंगे। दिल ने कहा, अरे यह बच्चा सचमुच अवतारी वराह है, इसकी भावी लीलाओं का सारी धरती चरागाह है। दिल ने कहा, अरे हम तो बस पिटते आए रोते आए, बकरी के खुर जितना पानी उसमें 100 गोते खाते आए। देखो, दिल ने कहा दलित माओं के। संत कबीरदास जी सच्चे दिल से जो गरीब बच्चा है उसको आशीर्वाद देते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि सच्चे दिल से उसने क्या कहा कि अब सभी दलित माओं के सारे बच्चे बागी ही पैदा होंगे। अर्थात बागी का मतलब है कि वो अब उच्च वर्ग के अत्याचारों को सहन नहीं करेंगे, बल्कि वो उन अत्याचारों का बदला लेंगे। अग्निपुत्र होंगे वे, वो बिल्कुल अग्निपुत्र तेजस्वी बच्चे होंगे, अंतिम विप्लव के सहभागी होंगे और सामाजिक क्रांति में भाग लेने वाले होंगे। कहने का मतलब ये है कि वह जो बाबा है वह उनको आशीर्वाद दे रहा है कि अब गरीब माता जिस भी बच्चे को जन्म देगी वह बच्चा एक बागी के रूप में पैदा होगा, अर्थात वह अन्याय को सहन न करके अन्याय का प्रतिकार करने वाला ही पैदा होगा। दिल ने कहा, अरे यह बच्चा सचमुच अवतारी वराह है। फिर वह बाबा उस बच्चे को वराह का अवतार मानते हैं। संत बाबा निष्कपट भाव से कहते हैं कि वह जो नवजात बालक है सचमुच ही वराह का अवतार है और वह अपनी विभिन्न लीलाओं को प्रकट करने के लिए मानो इस धरती पर आया है। सचमुच इसकी भावी लीलाओं का सारी धरती चरागाह है कि संपूर्ण पृथ्वी पर यह अपनी लीला फैलाएगा। चरागाह का मतलब अपनी समस्त लीलाओं से इस धरती इस कार्य क्षेत्र को ये क्या करेगा, निष्कंटक करेगा और उच्च वर्ग का अंत करेगा। दिल ने कहा, अरे हम सब पिटते आए रोते आए, बकरी के खुर जितना पानी पीते आए। फिर वो कहते हैं कि हम जो दलित वर्ग के लोग हैं हमेशा पिटते कुटते ही आए हैं, रोते ही आए हैं, अर्थात उच्च वर्ग ने हमें हमेशा ही पीड़ा पहुंचाई है और हमेशा ही हमें दुखी किया है। बकरी के खुर का जितना पानी उसमें 100 गोते खाते आए हैं। बकरी के खुर के बराबर गड्ढे के पानी में ही हम 100 गोते लगाते आए हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें पानी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जाता, कम और गंदे पानी से ही हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते आए हैं। दिल ने कहा, अरे यह बालक निम्न वर्ग का नायक होगा। फिर वो उनका आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि यह जो बालक है यह निम्न वर्ग का नायक बनकर नेता बनकर ही पैदा हुआ है, नई ऋचाओं का निर्माता होगा। इस प्रकार यह सामाजिक व्यवस्था के लिए नई ऋचाओं का निर्माण करेगा, नए वेद और ज्ञान चेतना का गायक होगा, नए वेद का गायक होगा, नए वेद और नवीन ज्ञान चेतना का यह गायक होगा। इसके होंगे 100 सहयोद्धा, लाख लाख जन अनुचर होंगे, होगा कर्म वचन का पक्का फोटो इसके घर घर होंगे। इतना ही नहीं, इसके साथ 100 सहयोगी भी होंगे। 100 सहयोद्धा मतलब 100 उसके समान ही उसके सहयोगी होंगे। लाख लाख जन अनुचर होंगे और लाखों लोग इसके अनुचर होंगे, इसके अनुयायी होंगे, लाखों लोग इसके पीछे पीछे चलेंगे। होगा कर्म वचन का पक्का, यह और कर्म और वचन का पक्का होगा, अर्थात इसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा। जैसा कहेगा वैसा ही करेगा और जैसा करेगा वैसा ही कहेगा। फोटो इसके घर घर होंगे और इसकी इतनी ख्याति होगी, इतने विख्यात होगा कि घर घर इसके फोटो लगे हुए होंगे, यहाँ तक कि उच्च वर्ग के लोगों पर भी इसके बैनर लगे हुए होंगे। दिल ने कहा, अरे इस शिशु को दुनिया भर में कीर्ति मिलेगी। फिर बाबा आशीर्वाद देते हुए कि इस बच्चे को संपूर्ण संसार में यश प्राप्त होगा, दुनिया भर में कीर्ति मिलेगी मतलब संपूर्ण संसार में यश प्राप्त होगा और इस कलुए की तदबीरों से शोषण की बुनियाद मिलेगी और इतना भाग्यशाली होगा कि यह जो शोषण उत्पीड़न की बुनियाद है उसको हिला देगा। दिल ने कहा, अभी जो भी शिशु इस बस्ती में पैदा होंगे सबके सब सूरमा बनेंगे, सबके सब सैदा होंगे।
बाबा ने सच्चे दिल से कहा कि इस बस्ती में यही बच्चा नहीं बल्कि अन्य भी जो भी बच्चे उत्पन्न होंगे वे सबके सब शूरवीर और सामाजिक क्रांति लाने वाले तथा सामाजिक क्रांति के सूत्रधार ही होंगे। अर्थात वो उच्च वर्ग के द्वारा किए जा रहे शोषण को सहन न करके उसका प्रतिकार करेंगे, उसका विरोध करेंगे और जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो सभी शूरवीर और सामाजिक क्रांति के सूत्रधार के रूप में ही उत्पन्न होंगे। 10 दिन वाले श्याम सलोने सुसु मुक्की है छटा निराली, दिल ने कहा भला क्या देखे नजरे गीली पलकों वाली। थाम लिए बिब्बल बाबा ने अभिनव लघु मानव के मृदु पग, पाकर इनके परस जादू ही भूमि अकंटक होगी लगभग। बिजली की फुर्ती से बाबा उठा वहां से बाहर आया, वह था मानो पीछे पीछे आगे थे भास्कर छाया। लौटा नई कुटिया में बाबा नदी किनारे निकल गया, लेकिन इन दोनों को तो अब लगता है सब कुछ नया नया। 10 दिन वाले श्याम सलोने शिशु मुक्ति है छटा निराली। यह सुंदर बालक अभी 10 दिन पहले ही जन्मा है, परंतु उसके मुख पे एक अजीब सी छटा है, निराली है। अर्थात उनका जो मुख है बहुत ही देदीप्यमान है, तेजस्वी है। इसलिए बाबा ने कहा कि भविष्य फल को क्या देखे, इसके जो भविष्य है उसको क्या देखे, भला क्या देखे नजरे गीली पलकों वाली। फिर उस बाबा की जो पलकें थी वे गीली हो गई थी, अर्थात वे दुखी हो गए थे और दुखी होकर उनके नेत्रों में आंसू धारा बहने लगी। थाम लिए बिब्बल बाबा ने अभिनव लघु मानव के मृदु पग। फिर उस बाबा ने दुखी होकर उस नवजात शिशु के कोमल पैरों को पकड़ लिया और अभिनव लघु मानव के मृदु पग, नवजात जो शिशु है उसके मृदु पग जो मधुर मधुर पैर थे उनको पकड़ लिया। पाकर इसके परस जादुई भूमि अकंटक होगी लगभग, और कहने लगे कि इसके जादुई स्पर्श से यह संपूर्ण पृथ्वी निष्कंटक हो जाएगी, अर्थात उच्च वर्ग का जो शोषण है वह इसका अंत हो जाएगा। बिजली की फुर्ती से बाबा उठा वहां से बाहर आया, फिर बिजली की फुर्ती के समान अर्थात वहां से तुरंत उठा और बाहर आया, और मानो वह था मानो पीछे पीछे आगे थी भास्कर शिशु छाया। और वह चलने लगा तो वह चल रहा था तो ऐसा लग रहा था मानो जो नवजात शिशु था उसकी जो तेजस्वी छाया थी, उसका जो तेज था है ना, भास्कर यानी तेज, उसका जो तेज था तो वह छाया ही उसके आगे आगे चल रही हो और वह पीछे पीछे चल रहा हो। अर्थात बाबा के मन में ये चिंतन चल रहा था कि यह बच्चा तेजस्वी होगा और इस पृथ्वी के जो कांटे हैं उनको यह दूर करेगा। तो इस प्रकार की तेजस्वी छाया बाबा के आगे साथ साथ चल रही थी। लौटा नई कुटिया में बाबा नदी किनारे निकल गया। उस समय बाबा अपनी कुटिया में नहीं गया बल्कि वह नदी के किनारे निकल गया था, लेकिन इन दोनों को तो अब लगता है सब कुछ नया नया। इस प्रकार बाबा ने उस बच्चे को लेकर बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की और उसके अनोखे व्यवहार को लेकर नए नए उपक्रम सजाए और नया नया सा घटनाक्रम लग रहा था। अर्थात उस समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे और क्या नहीं करे, इसलिए वह सोचने के लिए नदी के किनारे चला जाता है। सुनते हो बाबा खदेरन, बुद्धू भाई देर नहीं करनी है इसमें, चलो कहीं बच्चे को रख आवे, बतला गए अभी अभी गुरु महाराज, बच्चे को माँ सहित हटा देना कहीं फौरन बुद्धू भाई। बुद्धू ने अपना माथा हिलाया, खदेरन की बात पर एक नहीं 3 बार बोला मगर एक शब्द नहीं। व्यापक रही है गंभीरता चेहरे पर, था भी तो वही उम्र में बड़ा, 70 से कम का तो भला क्या रहा होगा। बाबा के चले जाने के बाद बस्ती में जो वृद्धजन थे वो दोनों क्या सोचने लगे, देखो उसी का वर्णन पंक्तियों में किया गया है। सुनते हो बोला खदेरन, खदेरन ने कहा कि हे बुद्धू भाई, तुम बाबा की जो भविष्यवाणी थी उसको तो सुन ही चुके हो, सुनते हो सुन ही चुके हो। बुद्धू भाई देर नहीं करनी इसमें, हे बुद्धू भाई अब इस काम में हमें
विलम्ब नहीं करना है, इस काम को हमें जल्दी से जल्दी पूर्ण करना है। चलो कहीं बच्चे को रख आवे, हाँ कहीं चलते हैं और इस बच्चे को रख कर आते हैं, अर्थात इसकी व्यवस्था करके आते हैं। बतला गए अभी अभी गुरु महाराज, क्योंकि गुरु महाराज इसके बारे में हमें अभी अभी बतला कर गए हैं, इसलिए हमें इसमें देरी नहीं करनी है। बच्चे को माँ सहित हटा देना है कहीं, और इस बच्चे और इसकी माँ दोनों को ही इस बस्ती से हमें दूर करना है। उसके इस कथन पर बुद्धू ने एक नहीं 3 बार सहमति सूचक सिर हिलाया। है ना, खदेरन की बात पर एक नहीं 3 बार, उसने कितनी बार? 3 बार सिर हिलाया, बोला मगर एक शब्द नहीं। वह एक शब्द मुँह से नहीं बोला और सिर से उन्होंने 3 बार सिर हिलाया। इसका कहने का मतलब यह है कि बोलने पर हो सकता था कि कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति उनकी बात को सुन ले और आकर उन्हें सताए, इसलिए वो संकेतों के माध्यम से ही उस बच्चे को दूर रखने का प्रावधान कर रहे हैं। व्याप रही थी गंभीरता चेहरे पर, था भी तो वही उम्र में बड़ा। उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी और गंभीरता होना स्वाभाविक था, क्योंकि उन सभी में वही उम्र में सबसे बड़ा था, इसलिए वही चिंतन मनन कर रहा था। 70 से कम तो भला क्या होगा, क्योंकि उसकी आयु कम से कम कितनी थी? 70 वर्ष थी, और बस्ती का सबसे बुजुर्ग होने के कारण उसी को चिंता सता रही थी। तो चलो उठो, फौरन उठो, शाम की गाड़ी से निकल चलेंगे, मालूम नहीं होगा किसी को लौटने में 3-4 रोज तो लग ही जाएंगे। फिर वो कहते हैं चलो उठो और अपने कार्य में शीघ्रता करो, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमें इस कार्य को पूर्ण करना है और हमें शाम की गाड़ी से ही चलना होगा, इसलिए मालूम नहीं कब किसी को लौटने में 3-4 रोज लग जाएंगे, अर्थात हमें शाम की गाड़ी से ही यहाँ निकलना होगा और आने में हमें 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। तो इस बीच जो अभी तुम अपने घर जाओ और बुद्धू भाई तुम अपने घर जाओ, खाओ पियो आराम करो और खा पी कर तुम विश्राम कीजिए। रात गाड़ी के अंदर जागना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें रात को जागना है तो अब आराम तो करना ही होगा। संत के लिए रास्ते के लिए थोड़ा सा चना चबना जुटा लेना, और हमें रास्ते में इसकी रखवाली तो करनी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि उच्च वर्ग के आकर इसे हमसे छीन कर ले जाए। तो इसलिए गाड़ी में हमारा जो समय है उसको गुजारने के लिए तुम चना चबेने का इंतज़ाम भी कर लेना। मैं इतने में करता हूँ तैयार, समझा बुझाकर सुखी और उसकी सास को। मैं इतने में इसकी माँ सुखिया और उसकी सास को समझाता हूँ कि यहाँ इसका जीवन असुरक्षित है, इसको लेकर हम दूर चलते हैं। तो मैं उनको समझाता हूँ, तब तक तुम जाकर विश्राम कीजिए। इस प्रकार के उन्होंने प्लान बनाए।